मानव हट की कार्यविधि, मानव हट की कार्यविधि, मानव हृदय की कार्यविधि क्या है? मानव हट की कार्यविधि। अब देखो ये 2 चक्कर में पूरी होती है। कितने चक्कर में पूरी होती है? मानव हट की कार्यविधि कितने चक्कर में पूरी होती है? 2 चक्कर में पूरी होती है। 2 चक्कर में पूरी होती है। कैसे? एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। क्या होता है भाई? एक होता है सिस्टोलिक, एक क्या होता है? डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या होता है कि देखो सिस्टोलिक तो होता है संकुचन, क्या होता है? संकुचन। और डायस्टोलिक क्या होता है? शीतलन। क्या होता है? शीतलन। अब देखो इसमें क्या होता है, एक तरफ तो लिखते हैं सिस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। अब देखो इसमें होगा क्या कि सिस्टोलिक जो होता है, आपने 1 मिनट यहाँ देखना, जैसे आपने सुना होगा कि मानव रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg ये होता है। अब इसमें 120 तो क्या है और 80 क्या है? ये क्या है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब आप बहुत पढ़ते हैं लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा व्यक्तियों को ये नहीं पता कि 120 डायस्टोलिक है या सिस्टोलिक, डायस्टोलिक है या सिस्टोलिक। तो उसी को हम क्या करते हैं, देखो समझते हैं। सिस्टोलिक अर्थ क्या हो गया? संकुचन। क्या हो गया? संकुचन। और इसका क्या होता है? शीतलन। क्या होता है? शीतलन। शीतलन क्या होता है? शीतलन यानी कि बंद होना और खुलना, बंद होना और खुलना। यानी कि शीतलन की अवस्था जब आती है तो वो क्या होता है? आराम की स्थिति में। किसकी स्थिति में होता है? आराम की स्थिति में। अब देखो संकुचन ये तो होता है 120। क्या होता है? 120 mmHg। क्या होता है? 120 mmHg। और 80 ये क्या होता है? डायस्टोलिक में क्या होता है? 80। क्या होता है? 80 mmHg। फिर है कि इसके अंदर जो होता है ये कितना समय लगता है? किसमें? सिस्टोलिक में कितना समय लगता है भाई? सिस्टोलिक में समय लगता है 0.3 सेकंड का। प्रश्न आएगा सिस्टोलिक में समय कितना लगता है? 0.3 सेकंड। 0.3 सेकंड किस में लगते हैं? सिस्टोलिक में। और इसमें कितने लगते हैं? 0.5 सेकंड। हमने पीछे पढ़ा था एक धड़कन में पूरा समय कितना लग रहा था? 0.8। यानी कि 0.3 और 0.5 मिलकर के एक धड़कन में कितना समय लग रहा था? 0.8 सेकंड का समय लग रहा था। तो देखो समय इसमें सिस्टोलिक में तो कितना होता है? 0.3 सेकंड। और डायस्टोलिक में कितना होता है? 0.5 सेकंड। फिर है कि जो ये द्विवलन कपाट होते हैं इसमें, देखो सिस्टोलिक की टाइम में द्विवलन कपाट, कौन से कपाट? द्विवलन। या फिर इसमें पहले ध्वनि देख लो, समय हो गया, फिर देखो ध्वनि। ध्वनि क्या होगा? ध्वनि। अब देखो ध्वनि जो है वो पढ़ते हैं ना, लव और डव की ध्वनि आती है। तो इसमें तो किसकी ध्वनि आएगी? लव की। किसकी? लव की। और इसमें किसकी आती है? डव की। किसकी आती है? लव की। अब ये क्यों आती है? इसका मेन कारण क्या है? ये आती क्यों है? इसमें क्या होता है देखो, द्विवलन कपाट जो हम पढ़े थे, द्विवलन कपाट वह त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट क्या होते हैं? इसमें बंद होते हैं। क्या होते हैं? बंद होते हैं। किसमें? द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट लव की ध्वनि में क्या होते हैं? बंद होते हैं। क्या होते हैं भाई? बंद होते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? बंद होते हैं। जबकि इसमें क्या होते हैं? खुलते हैं। ये दोनों ही इसमें क्या होते हैं? खुलते हैं। ध्यान रखेंगे ये दोनों द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट लव की ध्वनि में तो क्या होते हैं? बंद होते हैं। जबकि डव की ध्वनि में क्या होते हैं? खुलते हैं। क्या होते हैं? खुलते हैं। फिर कि दोनों इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों जो फुसफुसीय वाल्व हैं, कौन से वाल्व? दोनों फुसफुसीय वाल्व, दोनों फुसफुसीय वाल्व खुले होते हैं। इसमें तो खुले होते हैं लेकिन इसमें क्या होते हैं? दोनों बंद होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बंद होते हैं। ध्यान रखेंगे कि सिस्टोलिक के अंदर फुसफुसीय वाल्व क्या होते हैं? खुले। जबकि डायस्टोलिक में क्या होते हैं? बंद। क्या होते हैं? बंद। लेकिन जो इसमें द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट है इसमें क्या होते हैं? ये खुले और इसमें क्या होते हैं? बंद। यानी कि इसका उल्टा इसमें और इसका विपरीत इसमें ये होता है। फिर देखो ये तो इसकी क्या होगी? कार्यविधि। क्या होगी इसकी? कार्यविधि। नेक्स्ट देखो कि एक हृदय धड़कन में, एक हृदय धड़कन में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। कितना लगता है?
0.8 सेकेंड। तो देखो हमने पढ़ा है कि हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन क्या है, हृदय की धड़कन एक सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक में, एक सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक में समय 0.8 सेकेंड का लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड का समय लगता है। किसमें? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का समय लगता है। फिर है कि एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मिलके क्या, एक सिस्टोलिक में डायस्टोलिक मिलकर क्या करते हैं? एक धड़कन का निर्माण करते हैं, एक धड़कन का निर्माण करते हैं। एक बार सिस्टोलिक एक बार डायस्टोलिक, यानी कि एक बार क्या होता है संकुचन, दूसरी बार शीतलन होकर किसका निर्माण करते हैं? एक धड़कन का। और उस एक धड़कन में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। फिर स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त है वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। फिर देखो एक हृदय धड़कन में, एक हृदय धड़कन बराबर क्या होता है? एक संकुचन, एक संकुचन प्लस एक क्या होता है? शीतलन। एक संकुचन और एक क्या होता है? शीतलन। ये क्या होता है? एक हृदय धड़कन बराबर क्या होता है भाई? एक तो क्या होगा? एक तो संकुचन होगा, एक क्या होगा? शीतलन। यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मिलके क्या करते हैं? एक हृदय धड़कन का निर्माण करते हैं। फिर है कि जो सुनने, इसको जो सुनते हैं किसको? बहुत अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे कि सिस्टोलिक यानी संकुचन व डायस्टोलिक शीतलन सिस्टोलिक व डायस्टोलिक यानी शीतलन में अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है? धमनीय दाब। क्या होता है? धमनीय दाब। गलत नहीं करना है, क्वेश्चन पूछता है। सिस्टोलिक यानी संकुचन और डायस्टोलिक शीतलन में जो अंतर होता है क्या, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो अंतर होता है वो क्या होता है? धमनीय दाब। बोला नहीं है क्या होता है? धमनीय दाब। दोबारा से बोल रहा हूँ, क्या होता है? धमनीय दाब। प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन आने लायक है, कौन सा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब में जो अंतर होता है वो क्या होता है? धमनीय दाब। क्या होता है? धमनीय दाब। अब देखो जो आगे है इसमें कि इसको सुनने का काम क्या, किसको? धड़कन को सुनने का काम किससे करते हैं? धड़कन को सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है? धड़कन को सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कौन सा है? स्टेथोस्कोप कौन सा है? स्टेथोस्कोप ये होता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है भाई? स्टेथोस्कोप। अब देखो स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी भाई? रेने लेमिक। रेने लेमिक ने। रेने लेमिक ने। किसने की थी? रेने लेमिक ने। फिर है कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है? आप सिर्फ ये पढ़ते हैं कि धड़कन को सुनने वाला यंत्र क्या होता है? स्टेथोस्कोप। क्या होता है? स्टेथोस्कोप। लेकिन स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? रेने लेमिक ने। किसने की थी? रेने लेमिक ने। और स्टेथोस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पे करता है? ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर। ध्यान देंगे, ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कौन काम करता है? स्टेथोस्कोप। कौन काम करता है? स्टेथोस्कोप। फिर देखो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि हमारी जो
धड़कन है ये क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ हृदय धड़कन क्या हो जाती है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। हृदय धड़कन कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हृदय की धड़कन क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि शिशु अवस्था में, जबकि शिशु अवस्था में हृदय धड़कन बढ़ जाती है। हृदय धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान देंगे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ यानी कि वृद्धावस्था आने पर जो हृदय धड़कन है वो तो कम हो जाती है, 72 से कम हो जाती है। लगभग कितनी हो जाती है, 60 से 70, 60 से 70 हो जाती है, यानी 72 से तो कम हो जाती है। और जो शिशु अवस्था होती है 72 से 80 हो जाती है। शिशु अवस्था में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर देखो हार्ट, जो हृदय घात होता है, हृदय घात, हृदय घात क्या होता है, हृदय घात। अब देखो हृदय आघात कैसे होता है, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें पहले समझना इधर, ऐसे होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, यहाँ पे कचरा जमा होगा। क्या होगा, कचरा जमा होगा। क्या होगा, कचरा जमा। ये क्या है, कोरोनरी धमनी। क्या है भाई, कोरोनरी धमनी। क्या है, कोरोनरी धमनी। देखो इसमें तो क्या हो रहा था कि ब्लड फिर भी जा रहा था, क्योंकि इसके अंदर क्या बचा हुआ था, छिद्र फिर भी बच रहा था। तो इसमें तो कोरोनरी धमनी में रक्त जा रहा है, चलता रहेगा। इसमें धीरे धीरे और बंद हो गया, कम रक्त जाएगा। और इसमें बिल्कुल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लॉक। तो इसमें आपसे पूछेगा कि हार्ट अटैक क्यों आता है। कोरोनरी धमनी में रक्त का फ्लो होना बंद हो जाना ही क्या है, हार्ट अटैक। क्या है, जो हार्ट अटैक आता है वो इसी कारण से क्या होता है, मनुष्य में आता है। तो इसको क्या लिखेंगे, कोरोनरी धमनी में, कोरोनरी धमनी में रक्त में, कोरोनरी धमनी में ब्लॉक होने से, कोरोनरी धमनी में ब्लॉक होने से, ब्लॉक होने के कारण, ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, ब्लॉक होने के कारण रक्त का प्रवाह, रक्त का प्रवाह, रक्त का प्रवाह नहीं होता है, रक्त का प्रवाह नहीं होता है। जिसके कारण, जिसके कारण कोरोनरी धमनी, जिसके कारण कोरोनरी धमनी क्या होती है, ब्लास्ट हो जाती है। कोरोनरी धमनी क्या हो जाती है भाई, ब्लास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लास्ट। कोरोनरी धमनी क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। और इस ब्लास्ट के कारण, इस ब्लास्ट के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। ब्लास्ट हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। देखो दोबारा से क्या होगा, हार्ट अटैक कब आएगा कि कोरोनरी धमनी में जब ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, कोरोनरी धमनी में जब ब्लॉक हो जाता है, अशुद्धियाँ जमा हो जाती हैं,
तो रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है, और रक्त का प्रवाह नहीं होने की वजह से, जिसके कारण कोरोनरी धमनी क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है या फिर वहाँ से फट जाती है, और फट जाने की वजह से शरीर पूरे रक्त यानी शरीर में फैल जाता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। फिर देखो क्या होता है नेक्स्ट, रक्तदाब। क्या होता है, रक्तदाब, हार्ट रक्तदाब। ये क्या होता है, रक्तदाब क्या होता है, देखो ब्लड प्रेशर। क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो रक्तदाब क्या होगा, देखो इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि मानव का रक्तदाब कितना होता है, मानव का रक्तदाब कितना होता है, 120/80 mmHg, ये होता है ना। तो ये अभी पढ़ी थी। ये तो क्या होता है, सिस्टोलिक, और ये क्या होता है, डायस्टोलिक। क्या होता है, डायस्टोलिक। देखो याद कैसे रखेंगे, भूलना नहीं है कि जो एस है, एस किस नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। कितने पे आता है, 19 पे। और डी कितने पे आता है, 4 नंबर पे। इसका मतलब बड़ा जो व्यक्ति होगा वो क्या बैठेगा, ऊपर बैठेगा, क्योंकि जो चारपाई होती है ना, क्या होती है, जो चारपाई होती है उसके ऊपर बड़ा व्यक्ति कहाँ बैठता है, ऊपर बैठता है। तो सिस्टोलिक कहाँ बैठेगा, ऊपर। सिस्टोलिक कहाँ बैठेगा, ऊपर। भूलना नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में 120 क्या है, सिस्टोलिक। क्या है, सिस्टोलिक। तो देखो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर क्या है, रक्त के द्वारा धमनियों पर, परिभाषा क्या हो जाएगी, रक्त के द्वारा धमनियों पर, रक्त के द्वारा धमनियों पर, धमनी या सिरा पर, सॉरी धमनी या सिरा पर, रक्त के द्वारा धमनी या सिरा की आंतरिक सतह पर डाला गया दाब। रक्त के द्वारा धमनी या सिरा के आंतरिक सतह पर डाला गया दाब क्या होता है, रक्तदाब होता है। क्या होता है, रक्तदाब होता है। देखो क्या होता है, रक्त के द्वारा धमनी या सिरा की आंतरिक सतह पर लगाया गया दाब या फिर डाला गया दाब ही क्या होता है, डाला गया दाब या लगाया गया दाब क्या होता है, रक्तदाब। क्या होता है, रक्तदाब। फिर है कि रक्तदाब को किससे मापते हैं, रक्तदाब किससे मापा जाता है, किससे मापा जाता है, किससे मापते हैं रक्तदाब को, स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर क्या होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। तो ध्यान देंगे, रक्तदाब किससे मापा जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। गलत नहीं करना है, स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। अभी पीछे आया था हृदय धड़कन किससे माप रहे थे, स्टेथोस्कोप से। किससे, स्टेथोस्कोप से। गलत मत कर देना। रक्त, ये तो क्या है, रक्तदाब। क्या है, रक्तचाप या रक्तदाब। इसको क्या बोलते हैं, रक्तचाप या रक्तदाब। रक्तचाप, रक्तदाब या रक्तचाप किससे मापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से। किससे मापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से। अब देखो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं तो इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर। क्या होगा, ब्लड प्रेशर। क्या लिख सकते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, समझ रहे हो ना। या रक्तदाब बराबर क्या लिखेंगे, संकुचन बटे क्या होगा, शीतलन। क्या होगा, शीतलन। क्या होगा, शीतलन। देखो डायस्टोलिक अर्थ होता है शीतलन, और एसपी यानी कि क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। संकुचन दाब और शीतलन दाब, संकुचन दाब और शीतलन दाब। रक्त दाब बराबर होता है संकुचन बटे शीतलन। ध्यान रखेंगे, शीतलन, सिस्टोलिक को क्या बोलते हैं, संकुचन। शीतलन किसको बोलते हैं, डायस्टोलिक को। किसको बोलते हैं, डायस्टोलिक को। तो दोबारा से देखेंगे कि जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। हिंदी में क्या बोलते हैं, संकुचन दाब और शीतलन दाब। शीतलन यानी आराम की स्थिति, और संकुचन का अर्थ होता है कार्य की स्थिति। किसकी, कार्य की स्थिति। देखो ये तो क्या होगा, संकुचन। ये क्या होगा, शीतलन। क्या होगा, शीतलन। संकुचन शीतलन, संकुचन शीतलन। आराम की स्थिति में आता है तो शीतलन। अब देखो रक्तदाब हो गया। अब पूछेगा कितना होता है,
रक्तदाब कितना होता है, प्रश्न कैसे आएगा, मनुष्य में रक्तचाप होता है, मनुष्य में रक्तचाप होता है, कितना होता है, 120/80 ये होता है, याद कर लेना, गलत नहीं करना है। मनुष्य में रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। अब इसमें प्रश्न पूछ लेगा आपसे, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, रक्तचाप में 120 क्या है, तो क्या लिखेंगे, सिस्टोलिक, ऐसे ही लिखाएगा वहाँ पे सिस्टोलिक। रक्तचाप में 80 क्या है, क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक, क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक बोलना नहीं है। देखो सिस्टोलिक में एस आ रहा है, एस बड़ा होता है और एस ऊपर आएगा तो ऊपर बड़ा होता है ना 120, इसका मतलब सिस्टोलिक जैसे लगता है तो डायस्टोलिक 120 है, लेकिन होता क्या है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक कितना होता है 180। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये तो बहुत कम पूछता है। आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो क्या पूछता है, रक्तचाप में 120 क्या है, सिस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक और 80 क्या है, डायस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक। नेक्स्ट देखो, अब देखो भाई क्या होता है कि कोष्ठकों के आधार पर क्या होता है, हमारे हार्ट को बांटा गया है कोष्ठकों के आधार पर, चैम्बर्स के आधार पर, यानी कोष्ठक, कोष्ठक या कक्ष। देखो कक्ष क्या होता है इसमें, अब इसमें होगा कि 4 कोष्ठक किसमें होते हैं, देखो या कक्ष या चैम्बर, किस किस में होगा, 4 कोष्ठक या 4 कोष्ठक, इस पे ध्यान देना है। 4 कोष्ठक कक्ष या चैम्बर किस किस में होते हैं, मानव में किस किस में होते हैं। पहली बार तो कौन आ गया, मानव, कौन आ गया पहली बार तो मानव, फिर क्या है, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल कौन होगा, ब्लू व्हेल, और क्या हो जाएगा, पक्षी, कौन होगा, पक्षी, और कौन हो जाएगा भाई, पक्षी, मगरमच्छ, कौन हो जाएगा, मगरमच्छ, मगरमच्छ, घड़ियाल, घड़ियाल, ये क्या होते हैं, सारे के सारे 4 कोष्ठीय, कितने होते हैं, 4 कोष्ठीय। तो देखो इसमें क्या क्या हो गया, मानव हो गया, ब्लू व्हेल, पक्षी, मगरमच्छ, घड़ियाल। अब देखो इसको क्या बोल सकता है, मछली, ब्लू व्हेल। अब सारी मछलियां नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे, ब्लू व्हेल सबसे बड़ी मछली होती है, इसलिए इसमें कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष। और ब्लू व्हेल में स्तन पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, क्या पाए जाते हैं, स्तन, यानी कि जो स्तन होते हैं, थन होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, ब्लू व्हेल में। ब्लू व्हेल में क्या पाए जाते हैं, स्तन पाए जाते हैं, और 4 कोष्ठक वाली होती है। मानव 4 कोष्ठक का होता है, पक्षी भी 4 कोष्ठक का होता है, मगरमच्छ हो गया और घड़ियाल हो गया। फिर है 3 कोष्ठक, कितने, 3 कोष्ठक, 3 कोष्ठक कक्ष या फिर चैम्बर, ये किस में होते हैं, मेंढक में, किस में होते हैं, मेंढक में, और किस में होते हैं भाई, 3 कोष्ठक मेंढक में। रेप्टाइल्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स, मेंढक, सरीसृप, सरीसृप इसको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स, इसको क्या बोलते हैं, उभयचर। ध्यान देंगे, 3 कोष्ठक मेंढक में, और किस में होते हैं, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स या सांप जिसको बोलते हैं, सांप में, और किस में होते हैं, और एम्फीबिया वर्ग, क्या बोलते हैं मेंढक को, उभयचर या एम्फीबिया वर्ग, क्या बोलते हैं भाई, एम्फीबिया वर्ग, एम्फीबिया वर्ग। इसमें क्या होते हैं, 3 कोष्ठक होते हैं, क्या होते हैं, 3 कोष्ठक होते हैं। अब देखो जो घड़ियाल है वो
4 कोष्ठक होते हैं। घड़ियाल में कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। लेकिन जो छिपकली होती है उसमें कितने होते हैं? छिपकली किस में आती है? रेप्टाइल्स में। किस में आती है? रेप्टाइल्स में। तो छिपकली में कितने होते हैं? छिपकली में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं भाई? छिपकली में 3 होते हैं, मेंढक में 3 होते हैं, और सरीसृप में भी कितने होते हैं? 3 क्या होते हैं? कोष्ठक होते हैं। 3 कोष्ठक होते हैं। अब 3 कोष्ठक कैसे होते हैं ये ध्यान रखना। दो तो अलिंद होते हैं और एक क्या होता है इसमें? निलय। लेकिन इसमें 4 कोष्ठक कैसे होते हैं? आलिंद, आलिंद, निलय और निलय, यानी 2 आलिंद और 2 निलय। इसमें तो क्या होते हैं? 4 कोष्ठक। लेकिन इसमें 2 तो आलिंद होते हैं और एक क्या होता है? निलय होता है। एक क्या होता है? निलय। किस किस में? मेंढक में, सरीसृप में और छिपकली में क्या होते हैं? 3 कोष्ठक। फिर देखो इधर 2 कोष्ठक क्या होते हैं? 2 कोष्ठक भी होते हैं। तो 2 कोष्ठक किस में होंगे भाई? 2 कोष्ठक, या क्या बोलेंगे? 2 कोष्ठक, या क्या बोल सकते हैं इसको? 2 कोष्ठक नहीं तो फिर क्या बोलेंगे? कक्ष, या फिर क्या बोलेंगे? चैम्बर। चैम्बर क्या होते हैं? चैम्बर। तो 2 किस में होते हैं? पीसीज वर्ग। किस में होते हैं? पीसीज वर्ग। पीसीज वर्ग क्या होती हैं? मछलियाँ। क्या होती हैं भाई? मछलियाँ। इसको क्या बोलेंगे? पीसीज वर्ग। सभी मछलियों में 2 क्या होते हैं? कोष्ठक। लेकिन किसको छोड़ देंगे? ब्लू व्हेल को। किसको छोड़ करके? ब्लू व्हेल को। फिर है क्या? इसमें मछलियाँ आ गई। और क्या हो सकता है इसमें? मछलियों के अलावा क्या होगा? इसको लिख सकते हैं वास्तविक मछलियाँ, पीसीज वर्ग, या फिर क्या लिखेंगे? वास्तविक मछलियाँ। वास्तविक मछलियाँ। वास्तविक मछलियों में कितना कोष्ठक होता है? 2 कोष्ठक। कितना कोष्ठक होता है? 2 कोष्ठक। तो ये क्या हो गए भाई आपके? 4 कोष्ठक, 3 कोष्ठक और 2 कोष्ठक। अब है जो सर्वाधिक हृदय होता है वो किसमें होता है? कैंचियों में। किसमें? कैंचियों में। नोट डाल के लिखेंगे सर्वाधिक हर्ट, सर्वाधिक हर्ट कॉकरोच में होते हैं। किसमें होते हैं? कैंचियों में। सॉरी, किसमें होते हैं? कैंचियों में। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैंचियों में कितने होते हैं? सर्वाधिक हर्ट किसमें होते हैं? कैंचियों में। किसमें होते हैं? कैंचियों में होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। और सर्वाधिक जो कोष्ठक होते हैं, ये तो फर्स्ट नोट, ये सेकंड में लिखो। सर्वाधिक कोष्ठक किसमें होते हैं? सर्वाधिक कोष्ठक किसमें होते हैं? कॉकरोच में। किसमें होते हैं? कॉकरोच में। तो कॉकरोच को क्या बोलते हैं? तिलचट्टा। तिलचट्टा में कितने कोष्ठक होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13 क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? चैम्बर। और तिलचट्टा किस में आता है भाई? ऑर्थोपोडा संघ में आता है। किस में आता है? आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। आर्थ्रोपोडा संघ में कौन आता है? तिलचट्टा। तो ध्यान देंगे कि सर्वाधिक जो कोष्ठक होते हैं किसमें होते हैं? कॉकरोच में, फिर तिलचट्टे में होते हैं। सर्वाधिक हर्ट जो हृदय होते हैं 8 किसमें होते हैं? कैंचुओं में। किसमें होते हैं? कैंचुओं में। सर्वाधिक कोष्ठक कॉकरोच में। 2 कोष्ठक होते हैं मछलियों में। किसमें होते हैं? मछलियों में। 3 कोष्ठक होते हैं मेंढक, सरीसृप और छिपकली में। और 4 कोष्ठक किसमें होते हैं? मानव, ब्लू व्हेल, पक्षी, मगरमच्छ और घड़ियाल। इसमें क्या होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। फिर देखो हार्ट के भाग क्या है, इनको दोबारा से देख लेना। 4 कोष्ठक होते हैं। देखो दोबारा से 4 कोष्ठक, कक्ष या चैम्बर। चैम्बर भी किसको बोलते हैं? कक्ष को। मानव, ब्लू व्हेल, पक्षी, मगरमच्छ और घड़ियाल। फिर है 3 कोष्ठक, कक्ष या चैम्बर किसमें होते हैं? 2 आलिंद और 1 निलय होता है। जिसमें मेंढक हो गया, सरीसृप हो गया और छिपकली हो गई। यानी कि पूर्ण नहीं होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है। फिर है 2 कोष्ठक। 2 कोष्ठक किसमें होते हैं? मछलियों में। कौन सी मछलियों में होता है? वास्तविक मछलियों में। कौन सी मछलियों में होता है? वास्तविक मछलियों में क्या होता है? 2 कोष्ठक होता है। फिर सर्वाधिक हर्ट यानी हृदय किसमें होता है? हर्ट किसमें होता है? कैंचुआ में। किसमें होता है? कैंचुआ में। कितने होते हैं? 8 होते हैं। सर्वाधिक कोष्ठक कॉकरोच तिलचट्टा में होते हैं। किसमें होते हैं? तिलचट्टा में। कितने होते हैं? 13। और जो तिलचट्टा है वो किस संघ का प्राणी है? ऑर्थोपोडा का। किस संघ का प्राणी है? ऑर्थोपोडा संघ का क्या है? प्राणी है। नेक्स्ट देखो
आपसे पूछेगा प्रश्न, हिज के बंडल किसमें पाए जाते हैं? हिज के बंडल किसमें पाए जाते हैं? हिज के मंडल किसमें पाए जाते हैं? हिज के मंडल या फिर पुरकिंजे तंतु। हिज के मंडल, पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु या हिज के मंडल किसमें पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, वो देगा आपको कि मानव हार्ट, श्वसन तंत्र, पाचन, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? हिज के तंतु और या पुरकिंजे तंतु या हिज के मंडल किसमें पाए जाते हैं? हार्ट में। किसमें पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं भाई? हार्ट में। ध्यान देंगे, पुरकिंजे तंतु या फिर हिज के जो मंडल होते हैं, बंडल होते हैं, वो किसमें पाए जाते हैं? हार्ट में। किसमें पाए जाते हैं? हार्ट में। फिर है कि हृदय आवेग, क्या है? हृदय आवेग कौन, हृदय में जो आवेग पैदा होते हैं वो कौन पैदा करता है? कौन करता है? ऐसे नोड। कौन सा करता है? ऐसे नोड। देखो ऐसे नोड क्या करता है? हिज के मंडल और पुरकिंजे तंतु होते हैं शरीर में। किसमें होते हैं? शरीर में। तो आपसे क्वेश्चन ये छोटा सा पूछ सकता है कि पुरकिंजे तंतु या हिज के मंडल किसमें पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं। फिर देखो क्या होता है, ये आपका क्या हो गया? मानव हार्ट। क्या हो गया? मानव हार्ट क्या होता है? यहाँ पे लगभग क्या होता है आपका? पूरा होता है। क्या होता है भाई? पूरा होता है। फिर है यहाँ से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है? विश्व में प्रथम जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ भाई? कब हुआ था? 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। कब हुआ था? 1967 में 3 दिसंबर को। कौन सी दिसंबर थी? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर 1967 को क्या होता? विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, यानी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में अपने हार्ट को क्या करना? ट्रांसफर करना। क्या करना? ट्रांसफर करना। को कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में, दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में, दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में। डॉक्टर कौन था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्या नाम है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या है भाई? क्रिश्चियन बर्नार्ड। यानी 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में विश्व का प्रथम प्रत्यारोपण हुआ डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। कौन था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब व्यक्ति कौन था? ये किस व्यक्ति में किया गया? यानी कि व्यक्ति का नाम क्या था? व्यक्ति कौन था? कौन से व्यक्ति में? कौन से व्यक्ति में किया गया? तो व्यक्ति कौन था भाई? व्यक्ति था लुइस। कौन था? लुइस। और इसकी कितनी उम्र थी? 55 वर्ष। कितनी उम्र थी? 55 वर्ष। लुइस था। कौन सा व्यक्ति था? लुइस। कौन था? लुइस। 55 वर्षीय व्यक्ति था। फिर है भारत में। किसमें? भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया? भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया? भारत में, तो भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त क्या है आगे? 3 अगस्त क्या है? 1944। 1944 में। कब किया गया था? 1944 में। ये है 1967 में। ये किस में है? 1944 में। इसमें 44 है, 94 इसमें कंफ्यूजिंग है भाई, आप भी देखना, शायद 44 ही होना चाहिए। भारत में 3 अगस्त 1944 सही है लगभग शायद। ये कहाँ किया गया था? दिल्ली के एम्स में। कहाँ पे? दिल्ली के एम्स में। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल है, उसमें क्या किया गया था? भारत का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। तो ये डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा। डॉक्टर कौन था?
डॉक्टर कौन है भाई? वेणुगोपाल। और वेणुगोपाल किसके डॉक्टर है? वेणुगोपाल 42 वर्षीय कौन था? देवी रॉय। व्यक्ति कौन था इसमें? व्यक्ति था देवी रॉय। कौन था? देवी रॉय। कितनी उम्र थी? 42 वर्ष। कितनी थी? 42 वर्ष। यानी देवी रॉय व्यक्ति में डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा 3 अगस्त 1944 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में क्या किया गया था? हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। हृदय प्रत्यारोपण किया गया। फिर देखो नेक्स्ट, इसके मंडल में प्रकृति ध्यान रखना। सर्वप्रथम रक्त दाब किसका मापा गया? किसका मापा गया? घोड़े का। किसका मापा गया था? घोड़े का। प्रश्न पूछेगा सर्वप्रथम रक्तचाप किसका मापा गया? सर्वप्रथम रक्तचाप किसका मापा गया? सर्वप्रथम रक्तचाप किसका मापा गया भाई? रक्तदाब या रक्तचाप किसका मापा गया? घोड़े का। किसका? घोड़े का। किसने मापा था? कौन था व्यक्ति? स्टीफन हेल्स। कौन था? स्टीफन हेल्स। स्टीफन क्या था? हेल्स। स्टीफन हेल्स। व्यक्ति कौन था? स्टीफन हेल्स। किसमें मापा था? सर्वप्रथम रक्तचाप किसका मापा गया? घोड़े का। किसका मापा गया? घोड़े का। मनुष्य में रक्तदाब का मापन रुडोल्फ विर्चो ने किया था। किसने? मनुष्य में रक्तचाप का मापन, मनुष्य में रक्तचाप मापा किसने? विडोल्फ विर्चो ने। विडोल्फ विर्चो ने। किसने मापा था? विडोल्फ विर्चो ने। किसने? विडोल्फ विर्चो ने। सर्वाधिक रक्तदाब किसका होता है? सर्वाधिक रक्तदाब किसका होता है? जिराफ का। किसका होता है भाई? जिराफ का। किसका होता है? जिराफ का होता है। फिर है कि रक्तदाब का मापन तो स्फिग्नोमेनोमीटर था, उसका किसने किया था? सोरामैन ने। किसने? सोरामैन ने। फिर है रक्तदाब का मापन हो गया। फिर है कि रक्तदाब किस भुजा में किया जाता है? रक्तदाब का मापन कौन सी धमनी में किया जाता है? कौन सी धमनी में किया जाता है? रक्तदाब का मापन किस में किया जाता है भाई? ब्रेंकियल धमनी में। किस में? ब्रेंकियल धमनी में। ब्रेंकियल धमनी में क्या किया जाता है? रक्तदाब का मापन। रक्तदाब का मापन किस में किया जाता है? ब्रेंकियल धमनी में। किस में किया जाता है? ब्रेंकियल धमनी में। रक्तदाब 140 से ज्यादा होने पर, रक्तदाब 140 mmHg से ज्यादा होने पर क्या बोलते हैं? 140 से ज्यादा होने पर क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। 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 और रक्तदाब 90 से कम होने पर, रक्तदाब 90 mmHg से कम होने पर क्या होता है? हाइपरटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। ध्यान देंगे, रक्तदाब 140 mmHg से ज़्यादा होने पर क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और 90 से कम होने पर क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। फिर है कि रक्तदाब का जो नियंत्रण है वो कौन करती है? एड्रिनल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? एड्रिनल। कौन सा करता है? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन। ध्यान देंगे, एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है रक्तदाब का क्या करता है? नियंत्रण। जस्ट पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हृदय की धड़कन को कौन बढ़ा रहा था? कौन बढ़ा रहा था? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। गलत नहीं करना है। हार्ट की धड़कन को लिख सकते हैं। हृदय धड़कन को नियंत्रण करना। हृदय धड़कन को नियंत्रण करना
कौन कर रहा था? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। गलत नहीं करना है। ये है रक्तदाब। क्या है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल हार्मोन। और हृदय धड़कन को नियंत्रण कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। फिर देखो नेक्स्ट, फिर क्या है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में रोग में बच्चे में क्या होता है भाई? नाइट्रेट की अधिकता, नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाता है? नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। जोंक में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? पढ़ा क्या आया था आपको? जोंक था और क्या था? तिलचट्टा था। इनमें कौन था? हीरोडिन। कौन था? हीरोडिन। मेरे को याद है हिपेरिन में लिखा है था 5 वर्ग। स्पीशीज है, एवीज है, सरीसृप है, उभयचर था। उनमें कौन था? हिपेरिन। लेकिन यह कौन है? हीरोडिन। कौन है? जोंक में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है हीरोडिन। कौन होता है? हीरोडिन। फिर देखो नेक्स्ट, रक्तचाप यानी कि ब्लड, रक्त को ब्लड बैंक में कितने डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं? ब्लड को ब्लड बैंक में कितने डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं? 4.4 डिग्री सेल्सियस। 4.4 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? रखते हैं। 4.4 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? ब्लड को रखते हैं। नेक्स्ट देखो, या फिर 40 फ़ारेनहाइट। 4.4 या क्या बोलेंगे इसको? 40 फ़ारेनहाइट। 40 फ़ारेनहाइट यानी कि ब्लड को ब्लड बैंक में 4.4 डिग्री सेल्सियस या 40 फ़ारेनहाइट पे रखते हैं। फिर देखो नेक्स्ट कि ब्लड बैंक में ब्लड को कितने दिन रखते हैं? ब्लड को ब्लड बैंक में कितने दिन रखते हैं? 35 से 42 दिन। 35 से 42 दिन। कितने दिन रखते हैं? 35 से 42 दिन रखते हैं। फिर देखो कि रेफ्रिजरेटर का सामान्य तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ये रेफ्रिजरेटर अक्ष से हटके है तो इसको नहीं लिखेंगे, याद रख लेना। हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता, फिर भी श्वसन करता है सामान्य अपनी सतह से। किससे? प्रश्न पूछ सकता है। हाइड्रा श्वसन करता है, किससे करता है? सामान्य अपनी सतह से, सामान्य त्वचा से, सामान्य स्वयं की त्वचा या सतह से क्या करता है भाई? श्वसन करता है। क्या करता है? श्वसन। इसमें क्या नहीं पाया जाता है? हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, या फिर रक्त भी नहीं पाया जाता है। इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, ध्यान रखना, रक्त नहीं पाया जाता। हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है, जबकि ये श्वसन क्रिया करता है। फिर है रक्त में रक्त कणिका निकालने के बाद बचा पदार्थ क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त में रक्त कणिका निकालने के बाद बचा पदार्थ क्या होता है? रक्त में रक्त नलिका निकालने के बाद बचा पदार्थ क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है भाई? प्लाज्मा होता है। रक्त में रक्त कणिका निकालने के बाद जो बचा पदार्थ होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जो सीरम होता है वो क्या होता है? आप क्वेश्चन में कमेंट में डालेंगे कि सीरम क्या होता है। पीछे हम लिखवा चुके हैं कि सीरम क्या होता है। फिर है कि रक्त से आरबीसी में प्लेटलेट्स निकालने के बाद शेष बचा पदार्थ क्या होता है? लसिका। रक्त से आरबीसी में प्लेटलेट्स निकालने के बाद शेष बचा पदार्थ क्या होता है भाई? लसिका। क्या होता है? लसिका। ध्यान देंगे। रक्त में रक्त कणिका निकालने के बाद बचा पदार्थ तो क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा।
जबकि रक्त से आरबीसी व प्लेटलेट्स को निकालने के बाद शेष बचा पदार्थ क्या होता है? लसीका। क्या होता है? लसीका। फिर देखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकालने के बाद शेष बचा पदार्थ क्या होता है? सीरम। क्या होता है? सीरम। तो यहाँ लिख सकते हो आप प्लाज्मा में से, किस में से? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकालने के बाद शेष बचा पदार्थ क्या होता है? सीरम। क्या होता है? सीरम। तीन चीजें हो गई है यहाँ पे। देखो एक तो क्या हो गया? प्लाज्मा किसको कहते हैं? रक्त में रक्त कणिका निकालने के बाद जो शेष बचा पदार्थ होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। लेकिन उस प्लाज्मा में से भी किसको निकाल रहे हैं? फाइब्रिनोजन को निकालने के बाद बचा पदार्थ क्या होता है? सीरम। और इस रक्त में से आरबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल लेते हैं तो शेष बचा पदार्थ क्या होता है? लसीका। क्या होता है? लसीका। नेक्स्ट देखो, एक होता है ल्यूकेरिया। क्या होता है? ल्यूकेरिया। ये रोग में देख लेंगे हम। ये क्या होता है कि महिलाओं की जो योनि होती है उससे श्वेत परदर पदार्थ निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? ल्यूकेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ल्यूकेरिया। तो ये हम किस में पढ़ेंगे? रोगों में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? रोगों में। हृदय में शुद्ध रक्त बायां भाग में होता है, जबकि अशुद्ध रक्त किस में होता है? दाएं भाग में। फिर है मायोजेनिक, पेशीय जनित मानव। फिर होता है न्यूरोजेनिक और वीनस। वीनस किस में होता है? रक्त। मछलियों में। किस में होता है? मछलियों में। अब आगे हमारा जो चैप्टर होगा वो कौन सा रहेगा भाई? अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या है, एक तो लिखना है आपको ईसीजी में जी क्या है? ए ऑप्शन है ग्राम, बी ऑप्शन है ग्राफ, सी ऑप्शन है ग्रेफिया, डी ऑप्शन है ग्रोथ। तो ये ईसीजी में जी क्या है? ग्राम, ग्राफ, ग्रेफिया या फिर क्या है? ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। इस क्वेश्चन के बारे में आप कल करेंगे क्या चर्चा की? जी क्या है? देखो ई और सी सब बताते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियो, अब इस जी का ग्राम है या ग्राफ है, ग्राफिया है या फिर ग्रोथ है, ये आपको बताना है। एक होता है ईजीजी, ईसीजी। क्या होता है? ईसीजी। क्या होता है? ईसीजी। और एक होता है ईजीजी। क्या होता है? ईजीजी। क्या होता है? ईजीजी। इसके बारे में हम क्या करेंगे? कल देखेंगे। तो कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण। कल उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें। ये हमारा रक्त हमारा क्या होता है? पूरा। अगर रक्त से एक भी क्वेश्चन बाहर जाता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लेता हूँ। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और दोस्तों तक क्या करेंगे? इसको भेजेंगे। थैंक यू।